तो हम लोग का क्या हो गया था, गुलाम वंश तो हो गया था। आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? और अंतिम शासक इसका बोलेंगे तो शमशेर। ठीक है, तो उसके बाद शमशेर के वंश को हरा के जावेद फिरोज ने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना किया। कब? 1390 और राजधानी किलो बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। और जगह का नाम क्या था? इलाहाबाद में कर दिया। फिर 22 अक्टूबर 1296 को जो है यह अलाउद्दीन जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। कब? तो 22 अक्टूबर 1296। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और यूसुफ। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। सबसे पहला शासक जो था ये क्या किया? अस्थायी सेना और नगद वेतन व्यवस्था क्या था। उसके अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना, मतलब बोलेंगे सबसे विशाल अस्थायी सेना तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अब नेक्स्ट है क्या, जैसे घोड़ा दागने का हो गया और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने पूरा 10 जो है कितना कर दिया था? 1/2 मतलब 50% कर दिया था। इसमें जो है ना बहुत सारा जो है भूमि को क्या कहता वापस ले लिया था ना, उस भूमि का नाम क्या कहता? सर्वप्रथम मिल इनाम और वक्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेके और टैक्स को जो है भू राजस्व कर जो था इसको बढ़ा के 50% कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी में था एक तो भू राजस्व हो गया 50% और थॉमस वाला जो था कहीं पे जो है पहले कितना था 1/4 था, लेकिन उसको बढ़ा के कितना कर दिया 3/4 मतलब 75%। पहले 25% था, अब हो गया 75%। कहीं कहीं पे क्या रहता है यही 80% ना। तो उसके बाद इसने व्यापारियों की बेईमानी को रोकने के लिए जो है क्या क्या था, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। तो इसमें यानी व्यापारी क्या करेगा, कम तो ले नहीं, उससे बचने के लिए तो क्या किया था, उसको शरीर से जो व्यक्ति अगर कम तोलता तो उसी का शरीर से मांस काट के उसका क्या करेगा, वजन को पूरा करेगा। इससे उन्हें क्या व्यापारी से फायदा ना मिले, ताकि मूल्य नियंत्रण को दृढ़ता से लागू करने का मतलब यही हो गया। उसके भारत में दक्षिण इंडिया के लिए अलाउद्दीन किसे भेजा? उसके बाद इसका निर्माण जो कराया था कौन सा क्या बनाया था, तो उसके लिए जमियत खाना का मस्जिद था, अलाई दरवाजा था, सीरी का किला और हजार नंबर। तो इसी में अलाई दरवाजा को ही जो है इस्लामिक वास्तुकला का क्या कहा, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे बोलेंगे? अलाई दरवाजा। यही अलाई दरवाजा जो है ना कुतुब मीनार जो है उसका मुख्य दरवाजा प्रवेश द्वार। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। देवी अधिकार के सिद्धांत को कौन चलाया था? अलाउद्दीन ने चलाया था। उसके बाद सिकंदर सामी, सिकंदर गुप्त की उपाधि धारण किया था। इसको सिकंदर गुप्त के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त एक दीवान रियासत था और उसने कौन सा व्यक्ति को किया था? याकूब को क्या कहता था? दीवान रियासत। और दूसरा था परवाना नवी नामक अधिकारी को वस्तु का वस्तु से संबंधित जो परमिशन देगा तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परवाना नवी। और इन्होंने क्या करता था? बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, जिसमें व्यापारियों का नियंत्रण करता था कौन तो? दीवान रियासत। उसके बाद दो मंडी बनाया, एक सामना मंडी हो गया और एक तो सराय अदर। सामना मंडी हो जाएगा खाद्यान्न से रिलेटेड, सराय अदर किससे? वस्त्र हो गया, शक्कर हो गया, जड़ी बूटी हो गया, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु कितना था उसके लिए सराय अदर। और सामना मंडी हो जाएगा खाद्यान्न। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी जो है जियाउद्दीन बर्नी की कृति है तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही में जो है किसका उल्लेख है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है आर्थिक नीति का। ठीक है, उसके बाद इसी के टाइम में तीन लेखक हैं, एक अमीर खुसरो, इब्न बतूता और इसामी। तो अमीर खुसरो जो क्या लिखा है? खजाइनुल बतूत। ठीक है, इब्न बतूता हो गया
और ईसामी की कृति थी हतुहतसलाती। हतुहतसलाती। अमीर दूसरों का हो गया कजाए हतु, दूसरा इब्न बतूता का तीसरा ईसामी का हतुहतसलाती। यानी तीन को कवि हो गया या लेखक मान सकते हैं, इसका कृति हो गया। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण, एक हो गया मुंशी और दूसरा हो जाएगा नाजिम। नाजिम हो गया क्या नामतौल अधिकारी और मुंशी हो जाएगा सेंसर का महत्वपूर्ण भूमिका था मूल नियंत्रण में। मूल नियंत्रण के अंतर्गत ही दी गया था। व्यापारियों का क्या करता था, अगर कीमत तोलने पर उसका शरीर से मांस काट लिया जाता था। अब उसी को महत्वपूर्ण भूमिका का दो अधिकारी को, एक तो मुंशी हो जाएगा नाजिम। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर, एक चढ़ाई कर और दूसरा हो गया गड़ी कर। चढ़ाई कर हो गया और गड़ी कर हो जाएगा घर और नौकरी यानी ग्रामीण। फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 तक 6 बार मंगोल का आक्रमण और सबसे अधिक बार आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ। कब से कब 1297 से लेकर 1306 तक। पहला हो गया था आपका 97, फिर 98 और 99, 97, फिर हो जाएगा 1303, 1305 और 1306। याद हो या क्लियर? 97, 98, 99, 1297, 98, 99 और फिर 1303, 1305, 1306, 6 तक ही था 97 से लेकर 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गया 1316। गद्दी पे बैठा था कब 1296 और 1316, मतलब 20 साल का टाइम पीरियड रहा इसका शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई उसके बाद होने वाला शासक खिलजी वंश का कौन हो गया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसे जो है नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद था। ठीक है, नग्न स्त्री और पुरुष की जो है संगत पसंद था। दूसरा, मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आया। मुबारक खिलजी क्या हो गया? एक प्रकार में स्त्री पुरुष का संगत और दरबार में स्त्री का वस्त्र पहन कर आया। दूसरा, वर्दी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के द्वारा, मतलब मुबारक खिलजी जो था क्या था? आयोग शासक था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण किया। मुबारक खान किसका उपाधि धारण किया था? खलीफा का। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर क्या हो गया? बैठ गया। खलीफा का उपाधि धारण किया कौन? मुबारक खिलजी। और मुबारक खान मुबारक खिलजी उसी को बोलते हैं। अब खुसरो खान जो है पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण किया। अब फिर खुसरो को हटा के कौन सा नया तुगलक वंश की स्थापना कर दिया था? तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तुगलक गाजी उसका पूर्ण नाम था तुगलक गाजी। और फिर बाद में जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया और तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। कब किया था? तो 5 सितंबर 1320। 5 सितंबर 5 सितंबर इतना तो उसका हत्या किया कि गद्दी पे बैठा था वो 8 सितंबर 1320। 5 को उसको मार के तुगलक वंश की स्थापना कर दिया और गद्दी पर कर दिया 8 सितंबर 1320। ठीक है, अब देखिए गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों के भूमि को पुनः लौटा दिया था। गयासुद्दीन जो अलाउद्दीन खिलजी क्या था? अमीरों का भूमि लिया था तो उसको फिर से क्या था? वापस लौटा दिया था। और उसके बाद इसने जो है सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन जो है सिंचाई के लिए कुआं बनाया, नहर बनाया और नहर बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। अब रियाद पैमाने पे कौन बनाया? एफएसटी फिरोजशाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। रोमन शैली में किया था। बोलेगा तुगलकाबाद जो बसाया और इसने जो है एक दुर्ग बनाया था। उसकी शैली में बनाया गया था रोमन शैली। और जिसका नाम था उस दुर्ग का नाम था छप्पन कोट। छप्पन कोट का मतलब हो गया 56 को कौन होगा? पहले तो वही कोटे बोल रहा था। गांव भर में अभी सवाल भी है दादा दादी सब कोटे बोलेगा।
अभियान से लौटते समय जुमा काल वाला दिल्ली लकड़ी के महल में दम कर हो गया था। तो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था दिल्ली, तो उसी के बीच में जो उसका विश्राम करने के लिए बनाया था, तो उसी के बीच जो बनाया था कौन, जुना खान। जुना खान को कुलुत खान बोलते हैं। बाद में जो है एमबीटी के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था दिल्ली के सिंहासन पर। उसका मृत्यु हो गया था बंगाल के अभियान से लौटते समय 1325 में। उसके बाद जो है 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान बना। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। क्या योग्य शासक तो नहीं बन पाया व्यक्ति, लेकिन योग्य था। क्या कौन कौन, तो शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। शासक बहुत सारा उल्टा उल्टा अयोग्य मतलब किस्मत साथ में। उस तरह ही बोल। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक बड़ी योजना, कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्न, सीप, पागल और रक्तपासु, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के सनक बड़ी योजना, कृतियों और दूसरे के सुख दुख की उपेक्षा का भाव रखता था। इसे उसे क्या बोला जाता है, स्वप्न, सीप, पागल और रक्तपासु। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अमीर एक कोही कृषि के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम क्या था, दौलताबाद। देवगिरी का नाम किसने चेंज कर दिया, दौलताबाद। उसके सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, मतलब फरिश्ता के अनुसार कांसा का सिक्का हो गया, तांबा बरनी के अनुसार, और धातुओं के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टाका के बराबर होता है। मतलब अलग अलग सिक्का चलाए, जैसे कांसा का चला दिया, उसके तांबा का चलाया और अन्य धातु का भी चलाया, लेकिन जिसका मूल्य क्या था, चांदी का जो सिक्का था सेम रख दिया था। उसके बाद एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स, मतलब बहुत सारा जो सिक्का चलाया था, इसीलिए इसको एमबीटी को क्या बोला, प्रिंस ऑफ मनियर्स। कौन बोला था, तो एडवर्ड थॉमस। अफ्रीकी मतलब मोरक्को की यात्री इब्न बतूता 1333 एमबीटी की यही टाइम पे कहाँ आया, दिल्ली या भारत आया था। फिर 1342 में उसे सुल्तान ने राजदूत बनाकर उसे क्या किया, जीत दे दिया। जैसे ही आया तो क्या था, बहुत विद्वान था, का क्या करते हैं, काजी कर दिया था। और उसके बाद 1342 में इसे जो है ना राजदूत बनाकर जीत के वो सम्राट का भेजा। इस प्रवृत्ति की पुस्तक रियला में मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाओं का वर्णन है। तुगलक के टाइम पे आया था, रियला जो लिखा था पुस्तक में एमबीटी के टाइम पे जो काम हुआ था उसके बारे में वर्णन किया है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक चौकियों का स्थापना, यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। मतलब बोलेगा क्या, डाक चौकी हो गया, डाक व्यवस्था हो गया और गुप्तचर की व्यवस्था। तो किस किस पुस्तक में मिलेगा, तो रियला लिखा था इसको। अभी हम लोग को और देखे थे पुस्तक, 3 पुस्तक देखे थे ना, इसका फतुहत इस्लामी का, और उसके बाद उसका और था रिहला था, हजाइलुल मतलब मोहम्मद तुगलक ने जीन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ और राजशेखर दोनों को क्या किया था, अपना संरक्षण प्रदान किया था। कौन कौन को, जीन प्रभासूर जैन धर्म का, और एक को था राजशेखर, दोनों को किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने की मृत्यु हो गया था 20 नवंबर 1351 को सिंध जाते समय खट्टा के निकट। सिंध जब जा रहा था खट्टा के निकट, कहाँ, घोड़ा। तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो है ना, उसके शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं मुक्का नामक 2 भाई का 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया एमबीटी के शासन में। और दूसरा महाराष्ट्र में जो है
अलाउद्दीन बहमन शाह, इसको हम लोग कहते हैं हसन गंज। क्या क्या था? बहमनी वंश के स्थापक कब? 1347 1337 में विजय है। 1337 में विजय लगा, 1347 में बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है अंततः लोगों को उससे मुक्ति और उसे लोगों से मुक्ति मिल गया। एनबीटी का जब मृत्यु हो गया था ना, तो इसी पे लिखा था बदायूं। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। इसका शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का जो है ना दरगाह पर और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया, मकबरा पे गया था दर्शन। ये हो गया अजमेर में किसका था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। और दूसरा एक सलार मसूद गाजी का कहाँ हो जाएगा? बहराइच में उसका गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में जो है मीरन मुली मीरन मुल्ही और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और उसके बाद मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में शेख सुल्तान आदि के संतों का क्या क्या था? कब्र बनाया था। इस्लाम धर्म का इस्लाम का सब संत था। जैसे संप्रदाय के आगे है, जैसे किसकी संप्रदाय है, सोहावर्दी संप्रदाय हो जाएगा, ये सब का सब अति हो गया, संत हो गया। तो इस सब का मकबरा बनाया। हाँ, तो इसमें कब्र पर जाने वाला पहला शासक एमबीटी और उसका बहुत सारा कब मकबरा भी बनाया। तो पहला जैसे कहते हैं दिल्ली में किसका है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और बदायूं में मरी मुल्ही और उसके मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधन में किसका? शेख मुल्तान का। यानी 4 टुकड़ा बनाया। अब आ गया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का राजा अभिषेक जब 20 मार्च 1351 में एमबीटी मरा था ठट्टा में, तो उसी समय कर लिया था। फिर जब उस अभियान से जब दिल्ली वापस आ गया लौट के, तो राजा अभिषेक फिर दिल्ली में कब किया? अगस्त 1351 में। पहले किया था मार्च 1351, बाद में कर लिया अगस्त 1351। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन उपाधि दिया गया था। एमएसटी जो है खलीफा द्वारा कौन सा उपाधि दिया? कासिम अमीर उल मोमिन। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्ट गाए। एमएसटी से पहले 24 को कष्ट गाया करता, इसको समाप्त करके मात्र 4 को कर रखा था। और उस 4 को कौन को? खराज, घूस, जजिया और जकात। तो खराज हो गया, इस पे लगता था तो खराज पे लगी भूमि कर था, खराज में 50% है। उसके बाद घूस हो गया लूट वाला, जजिया और जकात धार्मिक कर हो गया। जजिया और जकात हो गया आपका मुस्लिमों पर। जजिया गैर ब्राह्मण ब्राह्मणों पर तो जजिया लगाया है, गैर मुस्लिम ब्राह्मणों पर लागू करने वाला जजिया आगे है। अरे जजिया कर गैर मुसलमानों को जजिया धार्मिक कर हो गया। और क्या था? गैर मुसलमानों से दिए जाने वाला भूमि को गया खराज और क्या जकात हो गया मुसलमानों पर धार्मिक, जकात हो गया मुसलमानों, जजिया हो गया गैर मुसलमानों। ठीक है, उसके बाद सिंचाई कर हो गया। अब फिर जो है ना फिरोज शाह तुगलक एक नया कर लगाया था, क्या? सिंचाई कर, जो उपज का कितना था? 1/10। इसमें इसी में है क्या? फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक है। जजिया कर लागू किया था ब्राह्मणों पर। पहले भी जजिया कर ब्राह्मण पर नहीं लागू, लेकिन एमएसटी उसको ब्राह्मण को भी इंक्लूड कर दिया है ना। ठीक है, और उसके बाद सिंचाई कर लगाया था। 2 कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन कौन? एक चढ़ाई कर और गड़ी कर, आज एक सिंचाई कर लेके आ गया। फिर फिरोज शाह तुगलक 5 बड़े नहरों का निर्माण। सबसे पहले नहर सबसे पहले नहर गयासुद्दीन तुगलक सबसे बृहद मात्रा में तो एमएसटी हो जाएगा। 5 बड़े नगर हो गया नहर, और उसके बाद 300 नगर ये स्थापना किया, जिसमें कि हिसार हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि में। इसके शासन में जो है खिजराबाद, टोकरा गांव एवं मेरठ से अशोक का 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। ये तो कहाँ पे? मेरठ से और दूसरा टोकरा से। उसका सुल्तान फिरोज ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया था, नया विभाग। दीवान एक करार बोलते थे
और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में शासकों में सबसे अधिक ताजों की संख्या किसके पास? अगस्ती के पास। और उसका देख रेख करने के लिए ना दीवान बंधुगण और संख्या दासों का कितना? 1,80,000। 1,80,000। तब दो लोग वहाँ पर लगे, एक अगर ये मैदान के लिए बोलेंगे दीवान खैरात, और दूसरा दास के लिए बोलेंगे तो दीवान बंधुगण। इसलिए सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। जो सैन्य विभाग में भर्ती होता है उसको क्या किया? वंशानुगत बना दिया। उसके बाद इसने अपनी आत्मकथा फतुहात एक फिलोसफी की रचना की थी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स एशियाज अदीब को अपना संरक्षण प्रदान किया। जियाउद्दीन बर्नी हो गया और दूसरा शम्स एशियाज। इसने ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकालय लूटे और 1300 ग्रंथों में से कुछ को क्या क्या फारसी में क्या क्या था? उसको फारसी में अनुवाद कराया था। अनुवाद करने वाला विद्वान कौन था? अलाउद्दीन। नाम था उसका शीर्षक अगर बोलेगा तो दलाइल फिरोजशाही के नाम से उसका अनुवाद करा गया। अजीजुद्दीन किरमानी दिया, फारसी के विद्वान ने किया। भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। इसमें अलाउद्दीन उसका क्या नाम है? अजीजुद्दीन किरमानी। अजीजुद्दीन किरमानी। उसके बाद इसने चांदी और तांबे के से मिश्रित सिक्के की संख्या को जारी करवाया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अद्धा और भी बोला जाता था। चांदी और तांबा दोनों का मिश्रण था, जिसको अद्धा बोला जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुआ। सितंबर 1388 में 51 में 1388 में मृत्यु हो गया। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जो है जेरूसलम में निर्मित उमर ए मस्जिद से किया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो खान ए जहां तेलंगानी का जो मकबरा बनाया था उसका तुलना कहाँ तो? जेरूसलम में उमर के मस्जिद से की जाती है। दूसरा सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दूर का मेला, दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला का मैदान था उसका दूर में था, उसको बनाया था। अभी उसका नाम चेंज किया क्या? अभी दिल्ली से चेंज कर दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। तुगलक वंश का संस्थापक हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम शासक हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका शासनकाल जो है ना बहुत सिमट गया था, बहुत कम जगह पर दिल्ली से लेकर आलम तक ही था। उसके बाद तैमूर ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही जो है क्या था? 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398। नसरुद्दीन के समय में ही मलिक मुसलसल मतलब पूर्वाधिपति की उपाधि धारण करके एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनपुर कौन बसाया था? तो मलिक सरवर। और कौन सा उपाधि धारण किया था? मलिक मुसलसल उपाधि धारण करके बैठा था। उसके बाद इस तरह से क्या हो गया? समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सैयद वंश आता है और मोदी वंश आता है। सैयद वंश, मोदी वंश और उसके बाद उसका प्रशासनिक दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है